कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तो हर महफिल की जान होते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बस एक किताब और एक पुरसुकून शाम चाहिए होती है। आज ना हम शख्सियत की इसी दिलचस्प दुनिया की सैर करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम सब एक दूसरे से इतने अलग क्यों हैं। अच्छा, तो गहराई में जाने से पहले जरा एक लम्हे के लिए सोचते हैं। कोई खुद को एक ऑप्टिमिस्ट समझता है, या एक इंट्रोवर्ट, या शायद एक परफेक्शनिस्ट। चलें, मिलके देखते हैं कि इनमें से कौन सा लेबल किस पर ज्यादा फिट बैठता है। तो ये जो स्लाइड है ना, ये समझें कि हमारी आज की गुफ्तगू का रोड मैप है। इसमें 9 अलग अलग शख्सियात दिखाई गई हैं और हर एक की अपनी खास बात है। हम इनको 3 ग्रुपों में तकसीम करके समझेंगे कि इनके पीछे की असल वजह क्या है। तो कोई भी शख्स दुनिया को देखता कैसे है? हमारा पहला हिस्सा इसी सवाल के गिर्द घूमता है। ये सब कुछ उस बुनियादी नजरिए के बारे में है जो हमारे हर काम और हर फैसले पर असर डालता है। सबसे पहले आते हैं ऑप्टिमिस्ट, यानी रिजायत पसंद। ये वो लोग हैं जिन्हें हर मुश्किल में भी कोई ना कोई उम्मीद की किरण नजर आ ही जाती है। ये चैलेंजेस को एक मौका के तौर पर देखते हैं और इनका मानना होता है कि आखिर में सब ठीक हो जाएगा। और फिर सिक्के का दूसरा रुख, यानी मायूसियत पसंद या पेसिमिस्ट। ये अक्सर बदतरीन हालात की तवक्को रखते हैं। लेकिन सुनिए, ये हमेशा कोई बुरी बात नहीं होती। कभी कभी इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि तूफान आने से पहले छतरी साथ रख ली जाए, यानी तैयारी मुकम्मल। तो अगर कोई ना हमेशा पॉजिटिव सोचे और ना ही हमेशा नेगेटिव, तो फिर वो शायद एक हकीकत पसंद यानी रियलिस्ट है। ये लोग चीज़ों को बिल्कुल वैसा ही देखते हैं जैसी वो होती हैं, ना कोई उम्मीद का चश्मा, ना मायूसी का। तो खुलासा क्या हुआ? सीधी सी बात है, ऑप्टिमिस्ट को सूरज नजर आता है, पेसिमिस्ट को बादल, और जो रियलिस्ट है वो कहता है भाई पहले मौसम की रिपोर्ट तो चेक कर लूं। है ना 3 बिल्कुल अलग नजरिए, लेकिन सब देख एक ही आसमान को रहे हैं। अच्छा जी, अब जरा मौजू बदलते हैं। लोग अपनी एनर्जी, अपनी तवानाई कहाँ से हासिल करते हैं? क्या उन्हें लोगों के बीच रहना अच्छा लगता है या फिर उन्हें रिचार्ज होने के लिए तन्हाई की ज़रूरत पड़ती है? एक्सट्रोवर्ट्स को समझें कि ये समाजी तितलियों की तरह होते हैं। एक महफिल से दूसरी महफिल में घूमते हैं और हर बातचीत से उन्हें एनर्जी मिलती है। लोगों के बीच रहना उनकी बैटरी खत्म नहीं करता, बल्कि चार्ज करता है। फिर आते हैं इंट्रोवर्ट्स, यानी दरूनी बिन। उन्हें एक ऐसी गाड़ी समझ लें जिसे लंबी ड्राइव के बाद रिचार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है। लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है, लेकिन आखिरकार उन्हें अपनी बैटरियां फुल करने के लिए थोड़ा अकेला वक्त चाहिए। ये तस्वीर खुद सब कुछ बता रही है। देखें, एक तरफ एक्सट्रोवर्ट है जो लोगों के बीच में बिल्कुल चमक रहा है, और दूसरी तरफ इंट्रोवर्ट जो एक अच्छी किताब के साथ सुकून से बैठा है। 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं, लेकिन दोनों ही अपनी जगह पर मुकम्मल हैं। लेकिन अगर कोई इन दोनों का मिक्सचर हो तो मिलिए एम्बीवर्ट्स से। ये लोग समाजी गिरगिट की तरह होते हैं, किसी भी माहौल में आराम से घुल मिल जाते हैं। कभी ये पार्टी की जान बन जाते हैं तो कभी खामोशी से एक कोने में बैठकर सबको देखते हैं। और अब आखिर में बात करते हैं कि लोग जिंदगी को किस अंदाज से अपनाते हैं। क्या कोई काम का जुनूनी है, या हर चीज़ में परफेक्शन चाहता है, या फिर कोई ऐसा है जिसे सादगी पसंद है? सबसे पहले वर्कaholic, यानी काम की जुनूनी। इनके लिए काम सिर्फ नौकरी नहीं, एक जुनून है। ये अपनी मेज से चिपके रहते हैं, हमेशा अगले बड़े प्रोजेक्ट के पीछे भागते हैं। फिर आते हैं परफेक्शनिस्ट्स। ये हर छोटी से छोटी डिटेल पर नज़र रखते हैं। इनकी कोशिश होती है कि हर काम बेहतरीन हो, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी-कभी ये चीज़ इनके लिए मुश्किल भी बन जाती है। और आखिर में है मिनिमलिस्ट, यानी सादगी पसंद। इन्हें अपनी जिंदगी का मरी कॉन्डो समझ लें। ये हर उस चीज़ को हटा देते हैं जो उन्हें खुशी नहीं देती, और सादगी में ही खूबसूरती तलाश करते हैं। तो जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, ये तीनों एक ही मंजिल के 3 अलग-अलग रास्ते हैं। वर्कaholic सबसे तेज रास्ता चुनता है, परफेक्शनिस्ट सबसे खूबसूरत, और मिनिमलिस्ट वो रास्ता लेता है जिस पर सबसे कम रुकावटें हों। तो हमने इन 9 खानों को देख लिया है, लेकिन क्या जिंदगी इन साफ सुथरे लेबल्स से थोड़ी ज्यादा पेचीदा नहीं है? चलें जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। सच तो ये है कि हम में से कोई भी सिर्फ एक चीज नहीं होता। हम सब उन मुख्तलिफ रंगों का एक खूबसूरत इम्तिजाज हैं। हो सकता है कोई काम पर वर्कaholic हो, लेकिन घर पर मिनिमलिस्ट,
या दोस्तों के साथ एक्सट्रोवर्ट लेकिन अजनबियों के सामने इंट्रोवर्ट। तो इन लेबल्स को हमें खानों की तरह नहीं बल्कि पुलों की तरह देखना चाहिए। ये हमें खुद को और दूसरों को ज़्यादा गहराई में समझने में मदद देते हैं। जब हमें पता हो कि हमारा दोस्त इंट्रोवर्ट है तो हम समझ जाएंगे कि उसे पार्टी से जल्दी क्यों जाना है। तो मैं इस बात को इसी सवाल पर ख़त्म करूँगा, क्या ये लेबल्स हमारी मदद करते हैं या हमें खानों में कैद कर देते हैं? ये फैसला तो हर एक को खुद करना है। अगर ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित हुई हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें।